रब्बुल करीम कह के बिस्मिल्लाह रहमानो रहीम, कह के बिस्मिल्लाह रहमानो रहीम। सर झुकाते हैं तेरे दरबार में, हम तो खादिम हैं तेरी सरकार में। है तू ही मालिक, तू ही बंदा नवाज, जानता है तू हमारे दिल के राज। क्या ज़मीं क्या आसमां क्या सुबह हो शाम, हैं सभी तेरे इशारों के गुलाम। तू जो चाहे जर्रा भी हो आफताब, जिसको चाहे उसको दे तू बेहिसाब। गीत गाउँछ छाती भित्र मुटु पनि
तुमसे प्यार की लड़ाई में, साजन तुमसे प्यार की लड़ाई में टूट गई चूड़ियां कलाई में, कलाई में टूट गई चूड़ियां कलाई में, टूट गई चूड़ियां कलाई में। जानम तुमसे प्यार की लड़ाई में, जानम तुमसे प्यार की लड़ाई में जागा मैं अकेला रजाई में, रजाई में जागा मैं अकेला रजाई में, जागा मैं। माँ तेरे दूध का हक मुझसे अदा क्या होगा, माँ तेरे दूध का हक मुझसे अदा क्या होगा, माँ तेरे दूध का हक मुझसे अदा क्या होगा। मुझे नाराज तू है नाराज तो खुश मुझसे खुदा क्या होगा, माँ तेरे दूध का हक मुझसे अदा क्या होगा, माँ तेरे दूध का हक मुझसे अदा क्या होगा, माँ तेरे दूध का हक मुझसे अदा क्या होगा। माँ की अज़मत का है कुरान में हवाला देखो, माँ है हर बेटे की किस्मत का उजाला देखो, माँ की ताज़ीम है हर बेटे पे लाजिम यारो, माँ को होने नहीं देना कभी नादिम यारो। माँ को अल्लाह ने क्या खूब शरफ बख्शा है, माँ का आका की हदीसों में बड़ा दर्जा है, माँ के आंचल में
अनजाने अजनबी चले बांधने बंधन, हाय रे दिल में है ये उलझन, मिलकर क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले रे, मिलकर क्या बोले। मुझे ये कैसी आज है जो पहले न थी, दिल की हालत ऐसी हो, आँखों को उसी का इंतजार है, उन्हीं के लिए ये रूप ये श्रृंगार है, देखी है तस्वीर ही आज मिलेंगे दर्शन, हाय रे बढ़ने लगी है उलझन, मिलकर क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले रे, मिलकर क्या बोले। जैसे गगन से उतर के मेरे लिए, क्या मेरे लिए ऐसे सज के संवर के, सबसे छुपा के इधर उधर से मुझको ही देखे चोर नजर से, बात लबों पर है रुकी, दिलों की धड़कन, हाय रे कल के सजनी साजन, मिलकर क्या
ल ल जन्तै उसो ए सबसे यहाँ ल ल आउने यहाँ उके अनि यहाँ मामा के थाहा ल बस्न आउने यता हो ल बस त्यहाँ ल यो गोरेबहादुर खपाङ्गे हाम्रो बुवा फौजी हुनुहुन्थ्यो है बोले तललाई ध्यान दिनु होला
لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار وتصديق باللسان بالقلب. तेरा निकाह मोहम्मद सलीम के छोरे अनिस अलीसँग हुनलाई 2 तोला सुना 1000 रुपैयाँ नगद र जिन्दगीभरि खाना लाउन की जिम्मेदारी लेतु कतै निकाहमा बस्न मन्जुर है? तेरा निकाह सलीम मियाका छोरा अनिस अलीसँग हुनलाई 2 तोला सुन र 1000 रुपैयाँ नगद र जिन्दगीभरि खाना लाउन बस्न की जिम्मेदारी लेतु कतै त्यहीमा तु मन्जुर है? कबिलतो 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 रुने न खुसीका कुरा गर बाबु من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسري لكم أعمالكم ومن يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. أحكامه إقرار وتصديق
बिल्लिसानी बिलक़ल्ब। मोहम्मद बशीर की छोरी आबिदा खातून सिजामुल हिरे 2 तोला सोना 1000 रुपये नगद और जिंदगी भरी खाना लाना बसने की तलबगार है। तो सभी का जीवन मंजूर है। तेरा निकाह मोहम्मद बशीर की छोरी आबिदा खातून समा हमले गई आम माजमा के सामने, सब गवाह के सामने वो 1000 रुपये नगद और 2 तोला सोना जिंदगी भरी खाना बसना लाने की तलबगार है। तो सभी का मंजूर है। तेरा निकाह मोहम्मद बशीर की छोरी आबिदा खातून समा हमले गई आम गवाह के सामने 1000 रुपये नगद और 2 तोला सोना जिंदगी भरी खाना बसना लाने की तलबगार है। जिन्हें के लिए मंजूर है। कबील तो कबील तो कबील तो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन काना अलियन फी दरजाति फातिमन फी तदहीरातिही हसनन फी सिफाति शहीदन फी तजल्लियातिही व अला आलिही व असहाबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। शाह मर्दा श्री यज़दा कुव्वती परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला ज़ुल्फ़िकार। औसे आज़म बमने बिसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे मा मददे दस्तगिरे बेकसा ओ शेखे शगान जहां चारा सासिदा गमंदा जी हसम माली वक़ार। साकी खमखाने रुफा मुहीउद्दीन शाह बो मोहम्मद अब्द कादिर गौसे आज़म नामदार। बगिरदाबे बला उस्ताद किस्ती ज़ईफ़ाने शिकस्ता रातु पुस्ती बहक की ख्वाजा उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। या इलाही ताबुवत खुर्शीद माही चिरागे चिश्ती यारा रोशनाई। वास्ता खत्म रसूल व हजरत अली मुश्किल कुसा वास्ता हजरत हसन व कुलगु कबा व फातिमा बरलबम माहुफगा दर दस्त कशकुल गदा अल मदद मखदूम भीका अल मदद पहरे खुदा मजहर मखदूम भीका सिराज औलिया मुर्शिदी मखदूम मिल्लत पीरे कामिल रहनुमा हजरत अल्लामा सैयद अब्द सुबह पे सवा पास बाने दीन बेज़ाए नबी उल अंबिया। आइए निहायती अदब व एहतराम के साथ सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत हम सब के आका व मौला हम गरीबों के दाता हुजूर सरवरे कायनात रूह फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हदिया दरूद पढ़े और बाआवाज़ बुलंद पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन फिल अरवाह व अला जसदिही फिल अजसाद व अला क़ब्रिही फिल क़ुबूर व अला आलिही व असहाबिही व बारिक वसल्लिम। वक्त नहीं है, बहुत कम वक्त है और कम वक्त में मुश्किल से 15 मिनट के टाइम में मैं आपको नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इंशाअल्लाह मैं सुनाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम शाह अहमद रज़ा खान
फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, लाओ रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, लाओ रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रस। जिस घर में किसी अपने औलाद की शादी होती है तो वो खुशी कितनी होती होगी उसे मालूम होता होगा, मगर ये भी जान लीजिए कि ये सारी खुशियां सब उस नबी के वास्ते से है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ये सब नबी के वास्ते है। ये खुशियां, ये औलादों का पैदा होना, ये हमारे यहाँ खुशियों का आना, ये खुशियों की लहर को खुशियों की लहर दौड़ना और ये खर्च करना, ये नेमत का चर्चा करना, ये नेमत लोगों के सामने दिखाना, ये सब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वास्ते से है। अब मिलाद असल में जो है, अब जब टाइम नहीं रहता है तो दिमाग पर जो है जोर पड़ता है क्या बोले क्या नहीं बोले। बस मैं मिलाद न सुनाकर जो है मिलाद की बरकत, मिलाद की फजीलत, मिलाद हम हर वक्त करते क्यों हैं? नया मकान बनता है तो मिलाद, औलाद पैदा होती है तो मिलाद, शादी होती है तो मिलाद, हमारे यहाँ कोई खुशी का माहौल पैदा होता है तो मिलाद, कोई गमी आ जाए, दुखद घड़ी आए तो भी हम मिलाद इसलिए पढ़ते हैं कि मिलाद की बरकत से बला दूर हो। हर वक्त मिलाद। आखिर ये मिलाद क्या? एक लंबी हदीस है। मैं आपके सामने उस हदीस का मफहूम निचोड़ मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा ताकि आपको मालूम हो जाए कि मिलाद का मतलब क्या होता है और मिलाद की फजीलत क्या होती है, मिलाद की बरकतें क्या होती है, रहमतें क्या होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बहुत सारे फरिश्ते हैं, अनगिनत बेशुमार, कोई उसे शुमार नहीं कर सकता, कोई उसे गिन नहीं सकता। अब इससे आप ये भी अंदाजा लगाइए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबारे पुरानवार में सुबह से बोली आती है और उनकी बारी सुबह कयामत तक नहीं आती। और ये फरिश्ते कोई जान निकालने पर मुकर्रर है, कोई पानी बरसाने पर मुकर्रर है, कभी जो है हवाओं को इधर उधर करने पर जो है मुकर्रर है, कोई फरिश्ता जो है बादल को इधर और उधर करने पर मुकर्रर है। तो हर एक फरिश्ते के अलग अलग काम है, अलग अलग ड्यूटियां हैं। तो अल्लाह के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो जमीन पर गश्त करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, मात्र उनका काम घूमना, घूमते रहते हैं। वो फरिश्ते जो जमीन पर घूमते रहते हैं उनका काम ये है, जहां अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है वहां आकर वो देखते हैं, बैठते हैं। ये काम है उनका, ये काम है, ड्यूटी है उनकी। तो अल्लाह के कुछ ऐसे मुकर्रब फरिश्ते हैं, कुछ अल्लाह के ऐसे जो है फरिश्ते हैं जो जमीन पर घूमते रहते हैं। वो जमीन पर जो घूमते रहते हैं फरिश्ते, जहां ऐसी मजलिसें कायम होती हैं, महफिले मिलाद काम होता है, जहां अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर होता है, वो फरिश्ते आकर बैठते हैं। और बैठने के बाद जब तक जो है मिलाद यानी वो महफिल खत्म नहीं होती तब तक वो उठते नहीं है। जब मिलाद यानी महफिल जब खत्म हो जाती है तो सीधे अल्लाह की बारगाह में पहुंचते हैं। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में पहुंचते हैं। कहाँ गए थे ये भी जानता है, कहाँ बैठे थे ये भी जानता है, क्या सुन रहे थे ये भी जानता है, मगर पूछता है फरिश्ते बताओ तुम गए कहाँ थे, कहाँ गए थे? तो फरिश्ते कहते हैं कि यार हम जमीन पर लगा रहे थे, हमने जो है एक मजलिस देखा, वहां पर कुछ लोग बैठे हुए थे, तेरा जिक्र और तेरे महबूब का जिक्र कर रहे थे, हम वहां बैठ गए और उनका नाम बनाम लेकर तेरी बारगाह में हाजिर है। तो फरिश्ते कहते हैं कि मौला नहीं, तो उन लोगों ने तुमको देखा नहीं,
तो फिर जो है फरिश्ते से अल्लाह पूछता है, कहता है कि जो है बगैर देखे क्या वो मेरा जिक्र कर रहे थे? तो फरिश्ते कहते हैं कि हाँ मौला, तुझे बगैर देखे तेरा जिक्र कर रहे थे, तेरी तारीफ और तौसीफ कर रहे थे, तेरी हम्दो सना बयान कर रहे थे। तो फिर अल्लाह पूछता है, ऐ फरिश्तों ये बताओ वो जो है मजलिस खत्म होने पर वो क्या कह रहे थे? तो फरिश्ते कहते हैं कि ऐ मौला, वो कह रहे थे कि ऐ अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा, ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों की बख्शिश फरमा, ऐ अल्लाह हमारी बलाओं को दूर अता फरमा। वो तुझसे मांग रहे थे, वो तुझसे सवाल कर रहे थे। तो अल्लाह कहता है, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, जो उनकी मुरादें थी, जो उनकी चाहत थी, जो उनकी दुआएं थी, जो उनसे जो उन्होंने मुझसे मांगा है, गवाह हो जाओ कि उन सबको मैंने वो दे दिया। लंबी हदीस। और अल्लाह फरमाता है, ऐ फरिश्तों ये भी सुन लो, जो वहां मौजूद थे उनकी चाहत को मैं पूरा कर दूंगा, उनकी जो है मुरादों को मैं पूरा कर दूंगा, ये तुम गवाह रहना। और जो लोग वहां उपस्थित ना हो सके, वहां शरीक ना हो सके, इरादा था, दिल में नियत थी कि मैं वहां जाऊंगा, वहां पहुंचूंगा, मगर वो पहुंच नहीं पाए, तो मैंने उन सब की मुरादों को पूरा कर दिया। जो नहीं पहुंचा उनकी भी मुरादें पूरी हो रही है, जो पहुंचा उनकी भी मुरादें पूरी हो रही है। तो ये महफिल पाक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ की जाती है, जहां हमदो सना बयान किया जाता है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो है नात पढ़ी जाती है, सुनाई जाती है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर होता है। वहां फरिश्ते आकर बैठते हैं, नाम बनाम लेकर रब की बारगाह में पेश करते हैं। ये रब की अता है, ये रब का फजल है, रब का अजीम करम है कि इस मजलिसे पाक में बैठने वाला इतना खुश नसीब होता है कि अल्लाह की बारगाह में नाम बनाम फरिश्ते लेकर पहुंचते हैं, उसकी मुरादों को अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरी फरमा देता है। तो महफिल ये बहुत बड़ी चीज है, ये खैरो बरकत का बाइस हुआ करता है। मौला ताला इस महफिल पाक को कबूल अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह अभी हजरत ने मिलाद शरीफ की बात है कि हम भी इस निकाह में और मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत किया। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हम सब के हाज़िर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और ये दूल्हा दुल्हन के आपस में मेल मोहब्बत अता फरमाए और ये दूल्हा दुल्हन जब तक इस दुनिया में रहे सलामत रहे और अल्लाह इनके रिस्क रोजे में उम्र में अमल में खैर और बरकत अता फरमाए। एक मरतबा झूम झूम कर बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़ लीजिए सब लोग। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या हबीब या रसूल सलातो व सलाम। इन शेर समाल फरमा ले और इंशाअल्लाह इस शेर पे कोई भी खामोश नहीं रहेगा, क्योंकि हर मोमिन मुसलमान के दिल में यही तमन्ना रहती है, हर मोमिन मुसलमान हर वक्त यही दुआ करता है कि अल्लाह ऐ परवरदिगार आलम हम तमाम मोमिन मुसलमान भाइयों को मक्का मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब फरमाए। एक मरतबा और दुरूद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह अलैका सलाम। अगर अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहिए। ऐ आमना के लाल मदीना बुलाइए, हर मोमिन मुसलमान यही दुआ करता है नमाज के हालत में, नमाज के बाहर, अगर जंगल में चाहे घर में रहे मैदान में रहे, हर मोमिन मुसलमान यही दुआ करता है मालिक मौला हमको, हम तेरे नबी के दीवाने हैं, हम तेरे नबी के आशिक हैं, हमें मदीने में गुंबदा खतरा की सर नसीब फरमा। ऐ आमना के लाल मदीना बुलाइए, मरने से पहले
गुंबदे खजरा दिखाइए, मरने से पहले गुंबदे खजरा दिखाइए। आंखें तरस रही है ज़ियारती के वास्ते, एक दिन हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाइए, एक दिन हुजूर ख्वाब में जलवा दिखाइए। हर मोमिन मुसलमान यही दुआ करता है, मालिक व मौला अपने रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ख्वाब में दिखाइए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बार के ख्वाब में जो है देख लिया, सरकार की ज़ियारत कर लिया, हकीकत में उसने जो है नबी पाक को देखा, और जिसने नबी पाक को देख लिया, खुदा की कसम उसके ऊपर दोज़ख की आग हराम हो जाती है। वो दोज़ख की आग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो अपने जान और माल कुर्बान करता है, नबी पाक पे जो दरूद और सलाम पढ़ता है, सरकार फरमाते हैं क़यामत के दिन सबसे ज्यादा नजदीक मेरे करीब वो होगा जो सबसे ज्यादा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा होगा। और एक शेर देखिए कि जो गालियां उसके माँ के ऊपर नहीं पड़ती है, बल्कि वो गाली उल्टा जो है उसी के माँ के ऊपर पड़ती है। हमारी माँ आपकी माँ है, आपकी माँ हमारी माँ है, माँ को गाली नहीं देना, माँ के कदम के नीचे जन्नत है, जन्नत। जो गालियां सुन के भी दुआएं की बार बार, मेरे नबी आपके नबी सारी कायनात के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मक्के की गलियों से गुजर रहे हैं, लोग रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं, मेरे नबी को गालियां दे रहे हैं, मेरे नबी को पत्थर मार रहे हैं, लेकिन मेरे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें जवाब नहीं देते, गाली नहीं देते हैं। क्या देते हैं? जो गालियां सुन के भी आइए, ऐसे नबी पे मोमिनों कुर्बान चाहिए। ऐ आमना के लाल मदीना बुलाइए, मरने से पहले गुंबदे खजरा दिखाइए। सुनाया जाएगा और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सब के हादसों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और निकाह और यहाँ पर जो भी कुछ तेरे और तेरे रसूल का जो जिक्र पाक हो मौला, और जो शरीनी जो भी कुछ हाजिर है अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अस्सलाम वालेकुम। तो बादशाह सलाम आपका सिराना तो भी कितना सुहाना, जगमगा उठा जमाना, होरेगा तराना, या रब्बी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या अल्लाह अलैका, या रसूल अलैका सलाम। जिस मुराद से महफिल रचाई हो, फजले करम से इसको कबूल हो, नारे जहन्नम से बचा हो, जन्नतुल फिरदौस अता हो, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलाम अलैका।
अलैका या सलात सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सलात सलाम अलैका या अल्लाह अस्सलातु सलाम अलैका या नबीयुल्लाह व अला आलिहि व असहाबिहि या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا حبيب يا رسول الله عليك السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صلاة وسلام عليك या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौला इस मजलिस पाक पे किसी किस्म की कोताही कमजोरियां तआला अलैहि वसल्लम के वास्ते से माफ फरमा। मौला अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वास्ते इस मजलिस मिलाद पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मजलिस निकाह को कबूल अता फरमा। मौला इस मजलिस पाक में जिन दोनों का निकाह हुआ है दुल्हा और दुल्हन के बीच में ऐसी मोहब्बत अता फरमा जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और उनकी तमाम अज़वाज मुतहहरात के साथ थी इसी तरह मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। मौला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से दूल्हा और दुल्हन के बीच ऐसी मोहब्बत अता फरमा जिस तरह मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बीच मोहब्बत थी। मौला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते इन दोनों दुल्हा और दुल्हन के बीच ऐसी मोहब्बत अता फरमा जिस तरह तमाम बुजुर्गान दीन ने अपनी अपनी बीवियों के साथ मोहब्बत किया इसी तरह मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। मौला अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वास्ते दूल्हा और दुल्हन दोनों के एक दूसरे के हुकूक को अदा करने की तौफीक अता फरमा। दूल्हा अपने हुकूक अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वास्ते दूल्हा और दुल्हन जब तक दुनिया में रहे मौला बाईमान रहे जब दुनिया से उठे तो बाईमान उठे। मौला अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वास्ते दूल्हा और दुल्हन के बीच नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची सुथरी पक्की मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वास्ते दूल्हा और दुल्हन को मौला दूल्हा और दुल्हन के हर बलैयात हर परेशानी हर आफत से महफूज और मामून अता फरमा। मौला अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वास्ते दूल्हा और दुल्हन को मौला दुनिया में अमन व अमान शांति के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। मौला अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वास्ते दूल्हा और दुल्हन के बीच में कोई परेशानी कोई मुसीबत आने वाली हो मौला इस मिलाद पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों के वास्ते इस मजलिस खैर की रहमतों के वास्ते उन आने वाली बलाओं को दूर अता फरमा उन आने वाली परेशानियों से नजात अता फरमा। मौला अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वास्ते
दूल्हा और दुल्हन के बीच से जो भी औलादे पैदा हो मौला, नेक साले मुत्तकी खशियत इलाही तो जो है रखने वाली औलादे पैदा हो मौला। अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वास्ते इन दोनों के बीच से जो भी औलादे जो भी नस्ल चले मौला, उन नस्लों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, उनकी आल की मोहब्बत, उनकी अज़वाज की मोहब्बत, उनके जो है उनके चाहने वालों की मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वास्ते इस महफिल पाक को अपनी बारगाह समदियत में कबूल अता फरमा। और जिस घर में महफिल पाक मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रचाया गया, बसाया गया मौला, इसकी बरकतों के वास्ते इस घर में किसी किस्म की नहुसत हो, किसी किस्म की आसियत में डूबा हुआ हो मौला, बला से डूबा हुआ मौला, बला आने वाली हो मौला, इस बरकतों के वास्ते, इस रहमतों के वास्ते, मजलिस खैर की बरकतों के वास्ते उन बलाओं को, उन परेशानियों से, उन बलाओं को दूर अता फरमा, उन परेशानियों से महफूज और मामून अता फरमा। या अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वास्ते इस मजलिस पाक में जो भी लोग उपस्थित हैं मौला, शरीक हैं, सबकी शिरकत को कबूल अता फरमा, सबकी जायज तमन्नाएं, सबकी जायज मुरादों को अपनी बारगाह समदियत में कबूल अता फरमा। या अल्लाह माला ताक़त लना बि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन फंसुरना अलल क़ौमिल काज़िबीन फंसुरना अलल क़ौमिल फ़ासिक़ीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि व नूरि अर्शि मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या सुभान अल्लाह।
सबने यही कहा है अल्लाह
त्यहाँ त राम्रो बोल्दा रहेछन् म त लाटा जस्तो लाग्छ त्यहाँ त पाकै फुल फुल बोटैमा लपाकै लाली छोटेमा मुगाको माला लगाउँछु घाँटीमा तिम्रै माया सजाउँछु देब्रे छातीमा तिम्रै माया सजाउँछु देब्रे छातीमा तलकै सुन्थो के दाँतैमा मुसुकै हाँसोला साथैमा जाली रुमाल बिरौला घाँटीमा तिम्रै माया सजाउँछु देब्रे छातीमा तिम्रै माया सजाउँछु देब्रे छातीमा सारा बरको बट देब्रे सारा पिपल चौतारी भन्दा मलाई त तिम्रै आँखा शीतल ओ दाहिने सारा बरको बट देब्रे सारा पिपल चौतारी भन्दा मलाई त तिम्रै आँखा शीतल गर्मी भए कौलानी पातैले पसिनाए गालैमा पुछ दिउला हातैले डल्लकै सुन्थो के दाँतैमा मुसुकै हाँसोला साथैमा जाली रुमाल बिरौला घाँटीमा तिम्रै माया सजाउँछु देब्रे छातीमा तिम्रै माया सजाउँछु देब्रे छातीमा चिन्ता नगर बसन मेरो मनैमा मायाले चिन्ता नगर बसन मेरो मनैमा सबैले सुने लाज लाग्छ कानैमा भन सुटुक डल्लकै सुन्थो के दाँतैमा मुसुकै हाँसोला साथैमा जाली रुमाल बिरौला घाँटीमा तिम्रै माया सजाउँछु देब्रे छातीमा तिम्रै माया सजाउँछु देब्रे छातीमा तिमीलाई देखेपछि I love you, I love you, I love you, I love you भन्न मन लाग्यो तिमीलाई देखेपछि I love you, I love you, I love you, I love you भन्न मन लाग्यो मेरी सानो नजिक आउन मिठो माया गर्न मन लाग्यो हे तिमीलाई देखेपछि I love you, I love you, I love you, I love you भन्न मन लाग्यो
जवानीको फुल राम्रो चुडु चुडु लाग्छ तिमीसँगै बादलमाथि उडु उडु लाग्छ जवानीको फुल राम्रो चुडु चुडु लाग्छ तिमीसँगै बादलमाथि उडु उडु लाग्छ सपनीमा देखेको थिएँ बेडबो पिपनीमा आँखा मात्रै चुधेको छु बस्यो हृदयमा तिमीलाई देखेपछि आई लभ यु आई लभ यु आई लभ यु आई लभ यु भन्न मन लाग्यो यो मायाको रूप राम्रो हेरु हेरु लाग्छ एक्लै पाए अङ्गालोमा बेरो बेरो लाग्छ हो यो मायाको रूप राम्रो हेरु हेरु लाग्छ एक्लै पाए अङ्गालोमा बेरो बेरो लाग्छ कस्तो होला तिमी भित्रै हराउन पाए जुनीभरि तिमीलाई आफ्नो बनाउन पाए तिमीलाई देखेपछि आई लभ यु आई लभ यु आई लभ यु आई लभ यु भन्न मन लाग्यो तिमीलाई देखेपछि आई लभ यु आई लभ यु आई लभ यु आई लभ यु भन्न मन लाग्यो मेरी सानो नजिक आउन मिठो माया गर्न मन लाग्यो